आज जो मैं डाउनलोड रिसीव कर रही हूँ, मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को पिक कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। ठीक है, अपने लव फंड्स को लेकर प्रोटेक्टेड है, अपनी एनर्जी को लेकर प्रोटेक्टेड है। पॉसिबिलिटीज़ है आपने ऐसी ऐसी सिचुएशन अपने लाइफ में झेली है जिसमें अक्सर लोग क्विट कर लेते हैं, गिव अप कर देते हैं, अपनी लाइफ को ले बैठते हैं, अक्सर खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी लाइफ को कम्प्लीटली वेस्ट कर देते हैं। अक्सर लोग जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन आते हैं उसमें गिव अप कर देते हैं। आप उस सिचुएशन को सरवाइव करना चाहते हैं। आप एक वॉरियर स्पिरिट है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है अपनी एनर्जी को लेकर के, अपने लव फंड्स को लेकर के। सो आपके इस प्रोटेक्टेड नेचर का पूर्व में लोगों ने फ़ायदा उठाया। ठीक है, आपके अराउंड एक्चुअल में एनर्जी वैम्पायर ज़्यादा रहे हैं बिकॉज आप एक हाई वाइब्रेशन बीइंग हैं। हो सकता है बचपन से ही आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं। आप भले ही भगवान का अर्थ नहीं समझते थे, आप ये नहीं जानते थे कि भगवान कैसी शक्ति है, कौन सी शक्ति है जिनको हम भगवान के रूप में पूछते हैं। बट एक जिज्ञासा हमेशा आपके मन में रही, एक क्यूरियोसिटी हमेशा आपके मन में रही और आपने उस क्यूरियोसिटी को खुद से समझा है, खुद को उसके बारे में खोज करी है, खुद उसके बारे में आपने पढ़ा है। आप जिस भी प्रकार से आप समझ सकते थे भगवान की जो ऊर्जा है, ईश्वर डिवाइन की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको आपने समझा है। ठीक है, अक्सर आप इस तलाश में रहते थे कि ये रहस्य है जिसको आपको खुद से ढूंढना है, खुद से तलाश करना है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जिसको हम पूछते हैं, उनको लेकर के एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी आपके मन में हमेशा रहती थी। सो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान लिया, बहुत सारी वीडियोस देखे। आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आपने एक्चुअल में जान लिया कि ईश्वर क्या होते हैं, दिव्य शक्तियाँ क्या है। ठीक है, एनर्जी क्या होती है। आपको पता चला कि एक ऊर्जा है जो हम सबके अंदर वास करती है। आप एक ऐसे व्यक्ति भी मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे लव वंस खोए हैं। ठीक है, अपने जीवन में बहुत सारे लव वंस को अपने जीवन में खोए हैं जिन पर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। ठीक है, हो सकता है कोई पशु पक्षी, ठीक है, ऐसे पशु पक्षी जिन पर आप जान मारते थे वो आपको छोड़ के चले गए। आपके बेस्ट फ्रेंड आपको कुछ ऐसे लोग जिन पर आप इमोशनली डिपेंड थे। ठीक है, जिनसे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर अटैच थे। तो जब आपके लव वंस आपसे दूर हो गए, जब आपके लव वंस को इस दुनिया से जाना पड़ा, एक अलग डायमेंशन में उनको जाना पड़ा, तब आपके मन में एक जिज्ञासा उठी ये जानने की कि एक्चुअल में आपके जो लव वंस हैं, ये जानने की एक्चुअल में आपके जो लव वंस जो बोलते थे, जो बात करते थे, अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने बोलना बंद कर दिया। तो उनके अंदर कोई ऐसी शक्ति थी, ठीक है, जो एक्चुअल में बोलती थी, जो कहती थी, जिसे आप सुनते थे। ठीक है, एक ऐसी शक्ति आपके लव फंड्स में रही है और वही शक्ति है जिसको हम ईश्वर के रूप में पूछते हैं। और वो है आपकी मेरी, हम सब की आत्मा की जो माता पिता है, वो दिव्य शक्तियाँ हैं। वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही वाहेगुरु है, वही जीसस है, क्राइस्ट, सब वही है, वही बुद्ध है। ठीक है, तो सारे जो डिवाइन एनर्जी है, सारी जो दिव्य शक्तियाँ है, जो पावरफुल एनर्जी है, वो एक्चुअल में उसी आत्मा के रूप में हम सब में वास करते हैं और उन्हीं में हम सब उन्हीं को हम सब पूछते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि उनकी आत्मा हमेशा आपके अराउंड रहती है, आपके साथ रहती है। आप जानते हैं कि उनकी वाइब्रेशन आपके अराउंड है, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, आपके साथ हैं। उनकी वाइब्रेशन कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। एनर्जी नेवर डाई। ओके, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती।
तो दिव्य शक्तियाँ, डिवाइन एनर्जी उसी रूप में हम सबके साथ रहते हैं और हम सबके अंदर जो दिव्यता वास करती है, जो डिविनिटी वास करती है, जो एक अच्छाई हम सबके अंदर वास करती है, वो उन्हीं का अंश है, उन्हीं का रूप है, ठीक है, जो हमारे अंदर वास करते हैं। तो अब आपके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी छीन ली जाए, कुछ भी आपका कुछ भी आपके साथ हो, किसी प्रकार की सिचुएशन हो, आपको वो सिचुएशन ब्रेक नहीं कर सकती। उस प्रकार की वॉरियर स्पिरिट आपके अंदर जागृत हो चुकी है। ओके, सो आप एक वॉरियर स्पिरिट को कैरी करते हैं और मुझे दिख रहा है कि आप कोई ऐसे पर्सन भी हैं जिन्होंने, बहुत से ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जिनको आप समय नहीं दे पाते हैं, जिनसे आप दूर रहते हैं, ऐसे लोग भी आपके जीवन में रहे हैं और आपको ये पता चला है कि ये जो जो बहुत नेगेटिव लोग हैं, ये आपके एनर्जी को, आपके पॉजिटिव एनर्जी को रिटर्न नहीं कर रहे हैं। सो बेसिकली वो अपने फ़ायदे के लिए आपके अराउंड रहना चाह रहे थे। बेसिकली उनका जो मोटिव था ना, ये जो नेगेटिव लोग, जो एनर्जी वैम्पायर आपके जीवन में रहे हैं, वो आपके साथ चिपकू, क्लेंजू, जिसे हम कहते हैं क्लेंजिंग, इसीलिए रहे हैं। आपको ऐसा लगता रहा कि एक टाइम ऐसा था जब आपको ऐसा लगता रहा कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, आपके आपके अच्छे के लिए हमेशा आपको आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप एक एनर्जी आप गाइस एक एनर्जी पावर हाउस है, डिवाइन बीइंग, स्पिरिचुअल पर्सन, एक स्पिरिचुअल पर्सन। आपका जो ब्लड लाइन है ना, वो एक स्पिरिचुअल ब्लड लाइन है। आप जिस ब्लड लाइन से आते हो, वहाँ पर भी आपके जो पूर्वज रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा भक्त प्रवृत्ति के रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अपलिफ्ट रहे हैं, डिवाइन बीइंग्स हैं। तो आपके अंदर वो ऊर्जा प्रवाहित है, आपकी जो डीएनए है वो इसी प्रकार का एक स्पिरिचुअल बीइंग है। तो आपके अराउंड डेफिनेटली ऐसे लोग अक्सर रहे हैं, बहुत क्लेंजिंग लोग अक्सर, ठीक है, आपसे बहुत चिपकू टाइप हो जाते हैं। क्लेंजिंग लोग अक्सर रहे हैं जिन्होंने आपसे वो बातें बोलकर जो आप सुनना चाहते हैं, मीठी मीठी बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना। आपको भी ना एक टाइम पर गाइस ऐसे लगने लगा था कि ये आपके लोग हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपको बेसिकली उन्होंने मैनिपुलेट करना चाहा अपनी बातों में, उन्होंने आपसे एनर्जी ड्रेन करना चाहा, आपका फ़ायदा उठाना चाहा, एंड यही चीज़ कई सालों तक आपने इस साइकिल में आप कई सालों तक फंसे रहे। तो अब आप उस साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं। अब आप ऐसे लोगों को एक डिस्टेंस पे रख रहे हैं। आपके सामने उन लोगों का असली चेहरा आ गया है, आपके सामने उन लोगों का उन लोगों की रियलिटी आपके सामने आ गई है। आपकी कुछ अवेकनिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपको कुछ डीप कुछ रियलाइजेशन है, आपको असली चेहरे दिखाई देने लग गए हैं। लोग आपके सामने मुखौटा नहीं पहन सकते, फेक नाइस नहीं बन सकते, झूठ में अच्छा बर्ताव करके आपके सामने ड्रामा करके वो आपको फंसा नहीं सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो आपके आगे इन लोगों का जैसे मुझे दिख रहा है मुखौटा हटने वाला है। ये लोग आपके सामने मुखौटा अब नहीं पहन पा रहे हैं, ओके, और इनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो रहा है, ओके। आपके सामने ये फेक बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये फेक नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि अब आपको इनकी सारी इक्का चिट्ठा पता चल चुका है। बिकॉज आपकी जो वाइब्रेशन है वो इतनी ज़्यादा हाई बीन कि आप उनकी एनर्जी को स्कैन कर लेते हैं। सो कोई भी व्यक्ति अगर आपके फ़ायदे के लिए आपके अराउंड रहना चाहता है, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए, सो कोई भी व्यक्ति अगर अपने फ़ायदे के लिए आपके अराउंड रहना चाहते हैं, आपको ड्रेन करना चाहते हैं, तो उसके हिडन मोटिव्स आपके सामने आ जाते हैं। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। आपने कुछ लोगों से डिस्टेंस किया है, ठीक है, आपने डेफिनेटली कुछ लोगों से आप दूर जा रहे हैं,
कुछ लोगों से आपने एक हेल्दी डिस्टेंस कर लिया है, जिन लोगों से आप दूर रहने भी लगे हैं, जिन लोगों से आपने एक डिस्टेंस किया है, ये लोग बेसिकली किसी प्रकार का रिवेंजफुल एनर्जी, इनके अंदर मुझे रिवेंजफुल एनर्जी, इनके मन में आपके प्रति बहुत ज़्यादा कड़वाहट में देख रही हूँ। ये एनर्जी बहुत रिवेंजफुल एनर्जी में है। ओके, बिकॉज ये आपको स्कैन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ये टॉक्सिक लोग जो बहुत नेगेटिव लोग हैं, बिकॉज उनके अंदर कुछ टॉक्सिक एनर्जी आपको लेकर रही है। सो इसी वजह से आपको दूर लेकर जा रहे हैं डिवाइन एनर्जी, ऐसे लोगों से दूर लेकर जा रहे हैं, ऐसे लोगों का असली चेहरा आपके सामने ला रहे हैं, ऐसे लोगों को अनमार्क्स किया जा रहा है आपके सामने ऐसे लोगों को अनमार्क्स किया जा रहा है। ओके, जो आपके सच में बहुत जेन्युइन लोग हैं, वही आपके प्रत्यक्ष आपको दिखाई देने वाले हैं। अदरवाइज जितने भी झूठे टॉक्सिक नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को आपके जीवन से निकाल रहे हैं डिवाइन। और जो लोग फेक है ना, जो बहुत नाइस लोग मतलब दिखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत एम्बैरेस हो जाते हैं आपके सामने, ठीक है, लोगों को ये रियलाइजेशन हो जाता है। कुछ लोगों को लेकिन रियलाइजेशन हो रहा है बिना आपके कुछ बोले। इन लोगों को रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनकी रियलिटी को देख पा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ये रियलाइजेशन हो चुका है, आप उनकी असलियत को, उनका असली चेहरा पहचान पा रहे हैं। ओके, यू कैन रीड, आप उनको स्कैन कर रहे हैं, आप उनके आप उनको उनके समझ को आप अपनी इंट्यूशन पावर से आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ये लोग झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो उनके झूठ आपसे छिप नहीं सकते। इस वजह से आपके सामने ये जो टॉक्सिक लोग हैं, ये बहुत एम्बैरेस फील करते हैं, बहुत शेम्ड फील करते हैं। आपको फेस करने से ये डेफिनेटली कतराते हैं, ठीक है, नर्वस फील करते हैं, उनको आपसे डर लगता है। मुझे दिख रहा है ना, आपको भी इन लोगों से डर लगता है, बिकॉज आप अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। आपको पसंद नहीं कि कोई आपके एंगर को ट्रिगर करे, आपको ना किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकालना पड़े, तो इस वजह से आप भी डरते हैं। ओके, इस वजह से आप अपनी बाउंड्री को फॉर्म रखते हैं। आप हर किसी के लिए एक न्यूट्रल भाव रखते हैं, प्रेम भाव रखते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं, हर किसी का अच्छा चाहते हैं, अच्छा मनाते हैं, किसी का आप बुरा नहीं चाहते, बट ऐसे हेल्दी डिस्टेंस आप मेंटेन रखना चाहते हैं आप अपने लिए, और आप नहीं चाहते कोई आपकी बाउंड्री में स्टेप करे या आपके सामने मर्यादाओं का उल्लंघन करे। तो आप इस वजह से अपनी बाउंड्री को फॉर्म रखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अक्सर अकेले में रहना चाहते हैं, आप अकेले रहना प्रेफर करते हैं, आपको अकेले रहना बहुत पसंद है। ओके, आपके जीवन में एक ऐसा टाइम भी था जब आप इस चीज़ के लिए रोते थे, आप बहुत दुखी होते थे। आपके जीवन में बहुत अकेलापन है, कोई नहीं है जिससे आप रो के अपनी मन की बात कह सके, अपने मन को हल्का कर सके, ठीक है। आपके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशानी देखी है, ठीक है। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत सारी, मतलब आप इतने परेशान थे लेकिन आप बता नहीं सके आपके साथ क्या क्या गलत हुआ, कितने लोगों ने आपको खो दिया इस वजह से। तो वो एक विक्टिम वाली जो सिचुएशन थी ना, उसमें आप निकल चुके हो। एक जो विक्टिम वाला एक आपकी लाइफ में सिचुएशन बना था, वहाँ से डिवाइन एनर्जीज आपको निकाल रहे हैं। वो आपने तब फेस किया था जब आपको आपका, मुझे यहाँ पर चक्रास भी ब्लॉक दिख रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपने खुद को
एक स्पिरिचुअल अलाइन किया। जैसे जैसे आप जाप कैरी करते रहे, आप स्पिरिचुअल चीज़ों को हो सकता है आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं। आप में से कुछ लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं, मेडिटेशन करना आपने स्टार्ट किया, आप ध्यान करना आपने स्टार्ट किया और ज़्यादा ईश्वर के समीप गए, ईश्वर में रम गए। जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल ईश्वर में आप खो गए। इस एनर्जी में जितना ज़्यादा आप रमते गए, बसते गए, वैसे वैसे आपका जो चक्रास है वो हील होता गया। और जैसे जैसे आपका चक्रास हील हुआ, वैसे वैसे आपने लोगों को ब्लेम करना बंद कर दिया। आपने अपने दुखों का आपने जिम्मा उठा लेना शुरू कर दिया। आप अपने दुखों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने लगे और ये सब बहुत बड़ा परिणाम है, ब्लेसिंग। यही सबसे बड़ा प्रमाण है आपके, आप अनस्टॉपेबल बन गए आप ब्लेसिंग के साथ। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पर मुझे हील का मैसेज मिला है। आपकी जो सोल है वो हील हो चुकी है। पास्ट ट्रॉमा से आप हील हो चुके हैं। आप एक हीलर हील्ड, यस, एक नेचुरल हीलर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप एक नेचुरल हीलर हीलर एनर्जी को कैरी करते हैं। जब आप लोगों को ब्लेम करना बंद कर दे कि आपके साथ किसी ने क्या किया, उसने वो किया, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, ये सारा रोना धोना जब आप बंद कर देते हैं, जब आप लोगों को अपने दुखों के लिए जिम्मेदार ठहराना बंद कर देते हैं, तब आप एक हीलर बन चुके होते हैं। ठीक है, आप हील हो चुके होते हैं। यू एक्चुअली बिकम अ हीलर। तो वो एनर्जी अब आप कैरी कर रहे हो और ये एक वॉरियर स्पिरिट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो एक हीलर की एनर्जी है, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। ठीक है, एक डिवाइन बीइंग की एनर्जी है जो अब आप कैरी कर रहे हैं। तो आप एक बहुत ही प्रोटेक्टेड सोल हैं और आपके अराउंड जो लोग रहे हैं ना, अक्सर ऐसा होता है कि आपके अराउंड जो लोग जो कोई भी आता है ना, उनके अराउंड भी एक और, उसके अराउंड भी एक और। अगर आप उस व्यक्ति के लिए कुछ फीलिंग रखते हैं, अगर आप उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके मन में उस पर्सन के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, तो उस पर्सन के अराउंड भी एक सुरक्षा घेरा फॉर्म हो जाता है। तो आपके आसपास ही जो एनर्जी वैम्पायर है, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा लिश आउट किया, बहुत ज़्यादा जिन्होंने आपको पूरी तरह से ड्रेन आउट किया, आपकी एनर्जी का गलत फ़ायदा उठाया, आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया, जिन्होंने आपके अराउंड रहने की वजह से भी जो आपके अराउंड रहने की वजह से भी प्रोटेक्टेड है, वो भी अपने जीवन में मिरेकल एक्सपीरियंस करते रहे। बिकॉज आप उनका अच्छा चाह रहे थे। ठीक है, तो आप आज भी उनका अच्छा ही चाहते हैं। आपने एक हेल्दी डिस्टेंस, एक हेल्दी बाउंड्री बना ली है। अब आप उनको अपने क्लोज सर्कल में नहीं रखते हैं, जो आपका एक पर्सनल सर्कल है, क्लोज आपका सर्कल में आपके गिने चुने, गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके क्लोज सर्कल में ना आपके गिने चुने लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर लोग ही आपके क्लोज सर्कल में हैं, जिन्हें आप उंगलियां में भी गिन सकते हैं। सो इस प्रकार के कुछ एनर्जी वैम्पायर रहे हैं जो आपको ड्रेन आउट करते रहे, आपकी प्रोटेक्टेड एनर्जी का फ़ायदा फ़ायदा उठाते रहे। तो क्योंकि अब आपने एक डिस्टेंस, एक हेल्दी डिस्टेंस कर लिया है उनसे, अब उनके अराउंड कोई भी प्रोटेक्टेड एनर्जी नहीं है। उनसे वो जो एक प्रोटेक्शन है ना, वो भी छीन लिया गया, वो जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो भी छीन लिया गया, जो आपके वजह से उनको मिला था। क्योंकि आपकी इतनी पावरफुल डिवाइन बीइंग हीलर एनर्जी, सो ये एनर्जी उनके अराउंड अब नहीं है, क्योंकि अब आपकी प्रोटेक्टेड एनर्जी उनको अपने अराउंड फील नहीं हो रही है, क्योंकि अब आप उनको फील नहीं करवा रहे हैं अपनी एनर्जी। इस वजह से
वो बदला लेना चाहते हैं, बदले का भाव आपके इस प्रकार के एक टॉक्सिक लोगों में है। ये जो टॉक्सिक लोग हैं इस प्रकार के आपसे बदला लेने के भाव में हैं, क्योंकि उन्हें वो एनर्जी अब फील नहीं हो रही है। वो जो सेफ एनर्जी, वो जो एक शील्ड था, प्रोटेक्टेड एनर्जी था, जब आप उनके अराउंड थे तो वो इस एनर्जी को फील कर रहे थे। लेकिन अब आपने एक हेल्दी डिस्टेंस एक फॉर्म बाउंड्री मेंटेन कर लिया है, एक डिस्टेंस आपने बना लिया है, तो इस वजह से इनका एक रिवेंजफुल एटीट्यूड है। ठीक है, ये लोग, हाँ गाइस, आपने अपनी एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा फीड किया, अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा फीड करी है। ओके, ये जो क्लिंगिंग लोग रहे हैं, अभी भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी एनर्जी उन लोगों से विड्रॉ कर ली है और आपका फोकस्ड अपने आपने जो सारी एनर्जी है वो स्वयं में लगा दी है। ओके, इस एनर्जी को आप, और इस वजह से डिवाइन आपको ब्लेस्ड करने वाले हैं। ठीक है, आपने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से कॉल बैक कर लिया है। ओके, रिक्लेम कर लिया है और आपने अपनी एनर्जी को स्वयं में लगा दिया है, जिसकी वजह से अब आप करियर ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। करियर, ओके, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर आ चुके हैं। एंड मुझे यहाँ पर दिख रही है आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है। ओके, गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो अब आप नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं। सो मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को पिक कर रही हूँ जिनको कुछ कुछ सैलरी मिल रही है, कुछ प्रमोशन हो रहा है, किसी प्रकार का कुछ अपग्रेड हो रहा है। समथिंग अबाउट ओके हेल्थ, समथिंग अबाउट वेल्थ। यू आर मूविंग टूवर्ड्स रियल वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, जिसे सत्य में धन कहते हैं। ठीक है, जो शांति, सद्भाव, संपन्नता, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देगी आपके जीवन में। इतना धन आपके जीवन में डेफिनेटली रहने वाला है। ओके, जिससे कि आप अपने शौक भी पूरे कर पाएंगे, दान पुण्य भी कर पाएंगे, तभी आपका धन कभी समाप्त नहीं होने वाला है। अपार धन के मार्ग आप, ओ माय गॉड गाइस, आप अपार धन के मार्ग पर चल रहे हैं। ओके, जिसे रियल धन कहते हैं और जो सच्चाई के साथ कमाया जा रहा है। आपने किसी का धन नहीं छीना है। ठीक है, आपको किसी का धन छीनना भी ना पड़े, आपको किसी के अधिकार छीनना भी ना पड़े। ये आपने अपनी मेहनत से बनाया हुआ धन है और उसी मार्ग पे आप आगे बढ़ रहे हैं, इसी मार्ग पर आप चल पड़े हैं और आपको डेफिनेटली यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, आप जनरेशन वेल्थ को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अपने लिए जनरेशन वेल्थ को क्रिएट कर रहे हैं और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ आप कुछ जुटा रहे हैं। और ये जो धन है सच्चाई से कमाया हुआ धन है, ऐसा धन आप जनरेट कर रहे हैं। ओ माय गॉड गाइस, I can see a lot of wealth coming towards you. Okay, moving up surprises, आपको सरप्राइज मिल रहे हैं, बहुत सारे प्रेजेंट सरप्राइजेस आपके लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, आपके एंसेस्टर, आपके डिवाइन एंड डिवाइन एनर्जी आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। ओके, अब बहुत सारी पॉजिटिव चेंज, ठीक है, पॉजिटिव चेंज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप बदलाव के लिए तैयार है। ओके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज चेंज आने वाले हैं आपके जीवन में। ओ माय गॉड, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं आपके जीवन में। सकारात्मक बदलाव अचानक से आपको मिलने वाला है। कुछ सरप्राइजेस आने वाले हैं। ठीक है, कुछ पॉजिटिव सरप्राइज के लिए आप तैयार रहे। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये आना चाह रहे हैं। ओके, लॉयल्टी आपको
लॉयल रहना है, अपने कार्य के प्रति लॉयल रहना है, स्वयं के साथ लॉयल रहना है। जिस रास्ते पे आप चल पड़े हैं ना, आप बिल्कुल वहाँ से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, बिल्कुल भी भटक नहीं सकते हैं, ठीक है, भटकना नहीं है। आपको नेगेटिविटी ने बहुत भटकाने की कोशिश करी, बट आप भटके नहीं रहे हैं, आप फोकस्ड हैं, आप लॉयल हैं, ओके। अपने कार्य के प्रति, अपने रिलेशनशिप के प्रति, आपके जीवन में जो भी लोग रहे हैं, आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहे हैं। ट्रू फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं गाइस, आप अपने फ्रेंड के साथ लॉयल हैं, ठीक है। आप हमेशा, ठीक है, जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आता है, आप फैमिली कह सकते हैं, रिलेशन कह सकते हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड कह सकते हैं, अपने कार्य के प्रति हमेशा लॉयल रहे हैं, डेडिकेटेड रहे हैं। और ये जो एनर्जी है, ये आपको इसीलिए इतने ब्लेसिंग में आपको मैं देख रही हूँ। और ये जो लॉयल्टी है बहुत रेयर, हर किसी में नहीं पाई जाती है, ठीक है, ये हर किसी के अंदर नहीं होती है। ये बात आपके अंदर है, यू आर अ लॉयल टू, ओके। आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं गाइस, ओके। लॉयल टू वर्ड्स योर फ्रेंड्स, टू वर्ड्स योर फैमिली, मनी, ओके। धन का हर तरह से, ओ माय गॉड, धन का वृक्ष पूरी तरह से, धन के वृक्ष के छांव में यूनिवर्स आपको लेकर जा रहे हैं। आप पर धन वर्षा होने वाली है माय डियर, आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है। जिस भी तरह से मैसेज आप तक पहुंचने वाला है, जिस भी, ओके, जो भी इस संदेश तक पहुंचने वाला है, जब भी आप इस धन को सुन रहे होंगे, आपके जीवन में डेफिनेटली धन धन बरसने वाला है। ड्रीम कम ट्रू, आपके सपने पूरे होने वाले हैं, ठीक है। आपको अपार धन प्रदान किया जाएगा। कुछ गुड न्यूज़ धन से ओके रिलेटेड आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाले हैं बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द। यू हैव टू एक्सप्रेस, ठीक है, आपको एक्सप्रेस करना ओके, आपको एक्सप्रेस करना है, ओके, एक्सप्रेसिव रहना है। ओपन अप योर हार्ट एंड कनेक्टेड विद अ, ओके, ओके। सो गाइस, आपको ओपन अप रहने के लिए कह रहे हैं। ओपन अप योर हार्ट एंड कनेक्टेड विद अदर्स, एक्सप्रेस योर क्रेडिट सेल्फ। अगर आप गाइस, अगर आप सिंगर है, यू नीड टू सिंग। अगर आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, उस चीज़ को लेकर के आप, या अपने सिंगिंग स्किल को लेकर के आप एक्सप्रेसिव बने, उसको और ज़्यादा लोगों के सामने रखें। अगर आपने आपके मन में कोई बात है, तो उसको आपको ओके एक्सप्रेस करना है। आपको एक्सप्रेसिव करने, ओके, एक्सप्रेसिव रहने के लिए कहा जा रहा है। आपका जो हार्ट है वो भी हील हो रहा है, आपका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है, ठीक है। ये दोनों चक्रास आपके हील होते हुए मैं देख रही हूँ, तभी आप यहाँ पर एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। अपने अंदर जो दुख है, जो पेन है, उसको उसको रखना, ओके। मतलब कोई दुख है, कोई बात है जो अंदर अंदर घुट रहे हैं, ओके, तो उसको रखना नहीं है। और मुझे वैसे भी दिख रहा है आप अपने दुख और अपने पेन को लेकर चलते नहीं हैं, ठीक है। आपके अंदर जो भी पेन होता है ना, वो डाउट्स जैसे आप एक न्यूट्रल एनर्जी में रहते हैं, ओके, एक न्यूट्रल एनर्जी के साथ चलते हैं। जैसे डिवाइन एनर्जी पूरी तरह से न्यूट्रल रहते हैं, तो एक डिवाइन बीन, ये सबसे ज़्यादा खास बात होती है। जो डिवाइन बीन होते हैं वो मन में कोई बात नहीं रखते हैं, तो उस न्यूट्रल एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ।
बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके अराउंड है गाइस। यूनिवर्स आपको बहुत पॉजिटिव अराउंड में सराउंड कर रही हैं। ज़रूर से इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करना। बहुत सारी ब्लेसिंग